सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। पहिली गाल तर रिश्तो.com सिंधन लाइ हिकु डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल साइट आहे। ॿी ॻाल्हि रिश्तो.com जी फ्री रजिस्ट्रेशन ऐं मेंबरशिप चार्जेस ॿियनि साइट्स खां कंपेरेटिवली घटि आहिनि। त अॼु जे ॾींहं में 34,000 खां वधीक सिंधी परिवार रिश्तो.com सां जुड़ियल आहिनि ऐं असांजी वेबसाइट ते रजिस्टर करे हिन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। रिश्तो.com जो चार्जेस फिक्स्ड आहिनि ऐं जेके जाम नॉमिनल आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना का देश भर में डॉक्टर्स रास्ते पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। उल्लासनगर में गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देते हुए इस घटना का विरोध किया गया है। सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, आरोपियों को फांसी दी जाए लिखे पोस्टर बैनर हाथों में लिए मांग की गई है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया दामी जी ने घटना का विरोध करते हुए तीखे शब्दों से बात करते हुए न्याय की मांग की है और कहा कि महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। उस वक्त बड़ी संख्या में जागरूक नागरिक, डॉक्टर्स, नर्स और राजकीय पक्षों से जुड़े पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन आज जिस डॉक्टर के साथ ये निंदनीय घटना घटी है, उनको हम आज यहाँ श्रद्धांजलि देने और उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि उन सबको, उनमें जिसने ये कृत्य किया है उसके साथ उसको फांसी के सिवाय और कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए। और जो ये गंदी सोच रख रहे हैं, आगे से कोई हिम्मत नहीं करेगा कि अगर फांसी की सज़ा लगती है तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि ऐसा कांड करने के लिए। तो हम यही समाज सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हमें जीने का हक है वैसे ही महिलाओं को भी हक है। हमें उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी आना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और उनको आगे लाना भी चाहिए। तो ये हम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैसेज देना चाहते हैं। Today we are here to demand justice for Dr. Momita, who was brutally and tragically raped and murdered while she was on duty. Our whole community is in shock, and we call for fair and thorough investigation into her murder. And furthermore, I request the public and our fellow professionals to support us and to stand with us while we are for justice and for a change in the system. देखिए, आज गोल मैदान स्थित गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से पिछले दिनों जो एक कोलकाता में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझूंगी घटना घटी है। डॉक्टर का जो एक पोस्ट होती है वो सोसाइटी में हाईली एजुकेटेड और रेप्यूटेड पोस्ट होती है। अब उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो ये हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हैं और साथ में ही हम ये पूरे जोर और कड़े शब्दों में ये हम मांग करते हैं कि इसका न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारे देश में आगे से ऐसी घटनाओं पे रोक लग सके। सज़ा उनकी कड़ी होनी चाहिए। लेकिन आपके ही चैनल के माध्यम से इस विषय पे मैं स्वतंत्रता दिवस पे भी बात कर रही थी कि क्या फ़ायदा हमारे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए, जबकि हमारे देश की एक बच्ची के साथ ऐसा, वो भी एक डॉक्टर जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरे समाज को एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना चाहिए और कड़े शब्दों में मैं फिर से निंदा करना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगी कि हम ऐसी घटनाएं होती हैं उनका फिर न्याय के लिए हम मांग करते हैं, कड़े शब्दों में उनका विरोध करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे देश में, जो कि मैं बोलना चाहूँगी, थोड़े दिन बाद ही महिला रूप में, स्त्री रूप में एक देवी की पूजा की जाती है। तो इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। हमारे देश में मेरा मानना है कि पुरुष
मनोव्यक्ति पुरुष की मानसिकता पे काम करने की ज़रूरत है, पुरुषों की सोच पे काम करने की ज़रूरत है, तभी ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी। नहीं तो आज भी हमारा देश एक महिला की सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह के क्वेश्चन मार्क के माध्यम से गुजर रहा है। हम मांग करते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की एजुकेशन पे ध्यान दो, वो बहुत हो गया। मैं तो सिर्फ कहूँगी बेटी पढ़ भी गई है, बेटी बचाने का भी अच्छे से है, बट अभी पुरुषों का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ 1% पुरुष जो हमारे देश में ऐसी मनोव्यक्ति का या ऐसी प्रवृत्ति का शिकार हैं, उन पे काम करें, अवेयरनेस क्लासेस लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए। उस देश में यहाँ हम स्त्री के रूप में हम देवी की पूजा करते हैं। धन्यवाद। जो वर्ड्स लिखे आफ्टर दिस इंसिडेंट इज हैपेंड, सो आई वुड लाइक टू रीड आउट दोज वर्ड्स। I want to be free from your questions। जो सवाल मैं घर से निकलती हूँ उससे पहले पूछे जाते हैं, I want to be free from that। I want to be free from your questions, free from your stares। जो मैं निकलती हूँ तब जो मुझे घूरे जाते हैं ना, I want to be free from that। My freedom will not cost anything, neither your happiness nor your life। I want to be free। My freedom is a very small thing। It lies in freedom to speak, to wear what I want, to work, to go wherever I like without you all judging me। I want to be free। I want to be free from this patriarchal society, free from those unseen boundaries। जो जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, देर आर वेरी अनसीन बाउंड्रीज आई हैव टू क्रॉस एवरी डे। एन इंडिपेंडेंट वुमेन इज नॉट येट फ्री एट ऑल। मैं काम करती हूँ बट आई एम नॉट फ्री। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन येट नॉट फ्री। आई वॉन्ट टू बी फ्री। येस, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन बाय मनी, बाय माई प्रोफेशन, बट येट आई एम नॉट फ्री एट ऑल। So I want to be free from men, those men who stares at me, those men who think that I am an object। मैं कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। I am a woman। Start normalizing a woman's body। A woman's body is just a body। हम किसी आदमी को देख के वाओ वैसे अपना माल नहीं समझते ना। Why do you all men think that एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना इज सो कूल? बी काइंड, बी पोलाइट, बी अ ह्यूमन फर्स्ट। थैंक यू। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।